अनेक प्रकार के समस्याओं के समाधान की दृष्टि से अपने आर्टिकल्स भी प्रस्तुत किए हैं, अग्रलेख भी लिखे हैं। और इस समय हरदेव जोशी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता हरदेव जोशी विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय श्री थानवी जी, हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति और इस सेमिनार के आयोजक आदरणीय श्री आरपी सिंह जी, सभी उपस्थित प्राध्यापकगण, सभी विद्यार्थीगण, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, ऐसे सभी सम्मानित महानुभाव, बहन और भाइयों, इस समय जो विषय ऑनलाइन चर्चा का बना है और जिसमें पत्रकारिता के बारे में विशेष महत्व देते हुए आदरणीय श्री आरपी सिंह जी ने इस समय को बड़ा समीचीन समझते हुए यह आयोजन किया है, यह निश्चित रूप से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। पत्रकारिता जब शब्द प्रयोग होता है तो उसके अंतर्गत जितने अर्थ हैं, मैं समझता हूं कोई ऐसी चीज नहीं छुपी होगी जो उसके अंदर समाविष्ट न होते हो। सारी चीजें समाविष्ट हो जाती हैं, चाहे विभिन्न प्रकार के मासिक पत्रिकाएं होंगी, चाहे साप्ताहिक होंगी, चाहे दैनिक पत्र होंगे। इन माध्यमों से अनेक विशिष्ट जनों के विभिन्न विषयों पर विचार तथा समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया किस ढंग से स्थापित की जा सकती है, उसके बारे में सारी चीज की जाती है। जनता को यह विश्वास भी होता है कि अमुक समाचार पत्र में अमुक लेखक ने यह बात दी है और उसकी विश्वसनीयता पर कोई मूल्य नहीं उठाता है। और इसे पत्रकारिता के बारे में एक बहुत ही इस प्रकार की स्थिति का विचार बना है, धारणा बनी है कि यह समाचार पत्र के माध्यम से आ रहा है, निश्चित रूप से सत्य होगा, सही होगा। और इसलिए चाहे युद्ध का अवसर हो, युद्ध के अवसर पर पत्रकारों के द्वारा वर्णित विषय जो समाचार पत्र में आते हैं, आम जनता उसको सही मानते हुए हाँ ये कहा गया है, इस तरह की हरकतें हो रही है। हमारे योद्धाओं के रण कौशल की प्रशंसा, उनकी कुशलता के बारे में आम जन तक पहुंचाने का उनकी तरफ से प्रयास होता है। चाहे विभाजन काल के समय जिस तरीके से लोगों की दुर्दशा हुई थी, जिस तरह से कत्लेआम हुआ था, जिस ढंग से सारी चीजें लोग सामने आई थी, जिन पत्रकारों ने उस रूप में ही चित्रित करने का प्रयास किया था। लोगों को लगा था कि इसमें भी हम किस तरीके से नए भारत का निर्माण करेंगे। आज कोविड-19 उसी प्रकार का एक युद्ध है। उस युद्ध में भय से रहित होकर निर्भीकता पूर्वक उसमें घुसकर काम करना यह सामान्य बात नहीं है। और इसे पत्रकार के अंतर्गत ये स्वाभाविक गुण होता है, जन्मजात गुण जिसको आप कह सकते हैं। वो निर्भीक होता है, आत्मबल से युक्त होता है और किसी भी परिस्थिति में घुसकर काम करने की मानसिकता को रखते हुए निर्भयता पूर्वक काम करता है। कई घटनाएं ऐसी आई हैं, उन घटनाओं का उल्लेख करना यहां उपयुक्त नहीं होगा, सब जानते हैं इस तरह से। लेकिन पत्रकारों ने अपने जीवन हथेली पर रखकर काम करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया है। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में चाहे समाचार पत्र हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार पत्र दो श्रेणियों की, दोनों में लोग घुसकर आम जनता हमारे समाचार के माध्यम से लाभान्वित हो सके,
वास्तविकता का दूरदर्शन कर सके, इसलिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए उनको बहुत ही कठिनाई काम को करना पड़ता है, उसमें जूझते हैं। इसलिए पत्रकार के अंदर अंतःस्फूर्त निर्भयता होती है, पत्रकार के अंदर अंतःस्फूर्त निर्भरता होती है, आत्मन होता है, और उस आत्मन के कारण अपनी लेखनी के, अपने शब्दों के अंदर शक्ति प्रदान करता है। शब्द शक्ति है, उस शक्ति को प्रदान करते हुए सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करता है। पत्रकार के एक स्वरूप होता है, विभिन्न समयों में ये दिखाने का प्रयास किया है। आपको जानकारी होगी ब्रिटिश हुकूमत में गांधी जी स्वयं इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, ये सारे इन पत्रों में लिख, अपने विचार को लिख करके पूरे देश की जनता को किस तरीके से प्रेरित किया था। राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार का काम किया, और हमारे गांधी जी को पता होगा संवाद कौमुदी के माध्यम से उस समाज सुधार को आम जनता के पास पहुंचाने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने किस तरीके से सारा किया है बताने की आवश्यकता नहीं। उस समय भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने वैश्विक भारत, मूक नायक, ये पत्रिका के माध्यम से आम जो दलित वंचित ऐसे लोग थे उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। उस काल से लेकर अब तक आप देखिए तो पत्रकारिता के माध्यम से वास्तविकता को लोगों के अंदर देते हुए उनको आगे बढ़ने की दृष्टि से लोगों ने हमेशा प्रेरित किया है। आज का ये जो महामारी है कोविड-19, एक ऐसी महामारी जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसी महामारी आ भी सकती है। मानवता और वायरस, इन दोनों के बीच संघर्ष है। ये वायरस बड़ा है कि मानवता बड़ी है, इस बीच में संघर्ष है। इस संघर्ष को लड़ने वाले आम जनता के मानस को सकारात्मक दिशा प्रदान करने वाले और सकारात्मक दिशा के माध्यम से उस आम व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास जागृत करने की दृष्टि से पत्रकारिता इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। और ये आत्मबल जागृत हुआ, आत्मविश्वास जागृत हुआ, तो जो भी कोविड-19 के या कोरोना के बचने के लिए इस संघर्ष में उसको बांध देने के लिए जो गाइडलाइन दी गई है, उस आत्मविश्वास के कारण, ये मन के अंदर इस विश्वास के कारण हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। विजिगिष प्रवृत्ति से प्रेरित होकर हम आगे बढ़ेंगे और इस सारे गाइडलाइन का अनुपालन अपने व्यवहार के माध्यम से करेंगे। यह विश्वास अगर पैदा हुआ है तो कोरोना जैसे महामारी को मात देने में देर नहीं रहेगी। भले ही वैज्ञानिकों के द्वारा अभी कोई दवा नहीं आ पाई, कोई वैक्सीन आ पाई, लेकिन अपने इस आत्मविश्वास के कारण जो भी गाइडलाइन सुनिश्चित की गई है, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ नहीं मिलाना, एकत्रीकरण में जाना नहीं, सफाई बराबर करते रहना, ये जो सारी चीजें गाइडलाइन के रूप में स्टे एट होम जो बात की गई है, अगर इसको मिल करके करने का प्रयास किया गया तो निश्चित रूप से कोरोना जैसी महामारी को हम भगा सकते हैं, पराजित कर सकते हैं। ये भाव है, इस प्रकार का वातावरण का निर्माण करना, ये हमारे पत्रकारिता के माध्यम से होता है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, दोनों मीडिया के माध्यम से आम आदमी लेटेस्ट सारी चीजों से जानकारी देते हुए हमें कैसे करना, अपने कर्तव्य की निर्धारण की दिशा उसको प्राप्त होती है। ये पत्रकारिता का इससे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और इसलिए आज इस महामारी के दौरान जब सबको खतरा लगता है, हम जाएंगे पता नहीं कब क्या हो जाएगा, मास्क लगा कर जाना, मास्क लगाने के बाद
हम लोग भी लगाते हैं तो सांस लेने में किस तरह की परेशानी जाती है बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जो करने जाते हैं, घुस के करते हैं, अपने जीवन को दांव पर लगा कर जाते हैं। ये पत्रकार बंधुओं ने जो काम किया है उसकी जितनी प्रशंसा की है, उनका जितना अभिनंदन किया जाए वो कम है। उन्हीं के माध्यम से पता लगता है कि हमारे डॉक्टर्स जिनको पता है कि जिस पॉजिटिव बने हुए ऐसे रोगी आए हुए हैं उनका हम इलाज कर रहे हैं, तो हमारी भी स्थिति खराब हो सकती है। पहले तो ये पीपीई जो था ही नहीं, किट नहीं था, और उस समय भी लोगों ने काम किया है, चाहे नर्सेज होंगे चाहे डॉक्टर्स होंगे, सबने काम किया। अपने जिंदगी को बिल्कुल ये मान करके कुछ भी हो सकता है, उन्होंने करने में कोई संकोच नहीं किया। आज पूरा किट पहन करके बताते हैं कि 7-8 घंटे काम करना पड़ता है, उसमें ना आप वॉशरूम जा सकते हैं न कुछ और कर सकते हैं। ऐसी हालत डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, नर्सेस काम कर रही हैं। इन सारी चीजों को व्यवस्थित तौर पर जानकारी प्रदान कराना ये कौन करता है? जहां वो हमारे एक बहुत बड़े वायरस के रूप में हैं, वही पत्रकार बंधु इन सारी चीजों के बारे में आम जन तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, और वो पत्रकार जो लेकर के अखबार लोगों के घर पर जाता है, हाकर जिसको आप कहते हैं, जो लेकर घर पर जाता है, उसका भी अभिनंदन अगर हम करें तो बहुत बड़ी चीज होगी। उसका अभिनंदन करना आवश्यक है, क्योंकि उसको भी चिंता नहीं कि पता नहीं हमारा क्या होगा। तो सारा मिलाकर जिस ढंग से पत्रकारिता इस समय काम कर रही है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम कर रही है। कोरोना के खिलाफ संघर्ष करने के लिए जो भी गाइडलाइंस है लॉकडाउन के अंतर्गत, उसको पालन करवाना, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लगातार जो आम जनता की सुरक्षा की दृष्टि से जो सारी बातें बताई जा रही हैं उसको आचरित करना, ये सारी चीजें जो बता रहे हैं, वहीं साथ साथ इस कोरोना वायरस के कारण पूरा जनजीवन बड़ा प्रभावित हुआ है, त्रस्त हुआ है, आर्थिक स्थिति घबरा गई है। इसमें कभी कभी लोगों के अंदर मनोवैज्ञानिक परेशानी पैदा हो सकती है, अकेले घर में बैठे हैं, डिप्रेशन भी हो सकता है, तो उसको भी कैसे करना। तो इस संबंध में जो उन विषयों में निष्णांत लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी राय लिखना और उनकी राय को लिखकर आम जनता तक पहुंचाना कि भाई ऐसी स्थिति में आप ये करते रहोगे तो डिप्रेशन नहीं होगा, ऐसी स्थिति में आप करते रहोगे तो आर्थिक तंगी से अपने को निजात पा सकते हो। इन सारी चीजों के बारे में जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं, जो कोरोना वायरस के माध्यम से जो आम जनता प्रभावित है, उसे बचाने की दृष्टि से क्या क्या उपाय हो सकते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स, मैंने विभिन्न चैनल्स के माध्यम से आम लोगों को जानकारी देने का प्रयास करना, और उसके लिए भी ऐसे लोगों को ढूंढना जो सही माने में सही राय दे सकते हैं, और उनका इंटरव्यू लिख करके लोगों को पास पहुंचाना, ये भी कोई आसान काम नहीं है, ये भी एक जटिल काम है। कौन सही राय दे सकता है, कौन सही सुझाव दे सकता है, कौन सही समाधान दे सकता है, उसको ढूंढना, ढूंढ कर निकालना, फिर आपस में लोगों से इंटरेक्शन कराना, लोगों से वार्ता भी कराना। पत्रिकाओं के माध्यम से मैं देख रहा हूं रोज कुछ लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, जो रोग से प्रभावित है उनसे भी, जो इलाज कर रहे हैं उनसे भी, और जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी, और जो विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको भी, सब लोगों से इंटरेक्शन कराकर आम जनता को ये निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना कि देखो ये चीज की जा रही है, इसको आगे कर सकते हैं। ये हमारे पत्रकारिता के माध्यम से हो रहा है। आज जो हम कह रहे हैं भी उसी का देन है। ये सारी चीजें इस समय महामारी के दौरान प्रभावी तौर पर जो कार्य किया जा रहा है, ये पत्रकारिता के माध्यम से किया जा रहा है, पत्रकारों के माध्यम से किया जा रहा है, और ये चीज
आज ही नहीं है, ये बहुत पहले से है। आपको पता होगा, आप जानते हैं, हमारे थाने जी तो इसके बारे में अच्छी तरह निष्णात हैं। नारद ऋषि के बारे में चर्चा सब लोग करते हैं। नारद तो कहते हैं कि वो पत्रकारिता के आधार स्तंभ है, और वो निर्भीक, इतने निर्भीक थे कि किसी डर तक कौन राक्षस है, कौन देवता है, कौन कहां है, इसकी चिंता नहीं करते थे और जाते थे और कहते तुम्हारा अनिष्ट होने वाला है। बड़ा से बड़ा ताकतवर आदमी भले ही रहता था, बड़ा से बड़ा ताकतवर राक्षस भले ही रहता था, बड़ा से बड़ा ताकतवर देव भले ही रहता होगा, लेकिन सीधे कहते थे ये जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, ऐसा होने वाला है। एक पत्रकारों का एक आकलन, उनका आकलन क्या है आगे के बारे में, भविष्य के बारे में, इसका भी संकेत करना है। ये उसके पक्ष में जाएगा कि विपक्ष में जाएगा, इसी चिंता न करते हुए निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ उसका आकलन करते हुए आम जन तक पहुंचाना, ये सामान्य बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और आज की स्थिति में इस बात को रखना बहुत आवश्यक है। आज पूरा समाज, पूरा देश, पूरा विश्व एक रहे, सकारात्मक दृष्टि से व्यवहार कर सके, उस दिशा में सबको प्रेरित करना पत्रकारों का बड़ा प्रमुख दायित्व है। कोरोना के दौरान कैसे करना, अगर लॉकडाउन से लाभ हुआ है तो दुनिया में समझा कोरोना, लॉकडाउन के अंदर ये गाइडलाइन है तो दुनिया के अंदर इस चीज को करो, और जहां लोगों ने नहीं किया है उनकी क्या दुर्दशा हो रही है, इसको भी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये प्राप्त हुआ है। ये सही दिशा की तरफ प्रेरित करने का प्रयास है। कोरोना वायरस कोई बिरादरी देखकर, कोई जात देखकर, कोई बड़ा और छोटा देखकर नहीं आता है, वो सबके लिए आता है। और इसके अंदर कोई अगर मजहबी भेद करता है, इसके अंदर कोई सामाजिक दुर्भाव पैदा करने का प्रयास करता है, तो समाज का लाभ करेगा, वो समाज को और नीचे की तरफ ढकेलेगा, लोग के अंदर और भय का आतंक पैदा करेगा। यह उचित नहीं है। ये कोरोना वायरस ये महामारी है। ये महामारी किसी को देख करके, किसी के पक्ष में होकर, किसी के विपक्ष में होकर काम नहीं करेगा। ये तो काम करेगा, अपने वायरस है जहां लोगों को पा जाएगा असावधान, उनको ले डूबेगा। तो ये इसलिए इसके बारे में भी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह, इसके बारे में भी वातावरण का बनाना, ये हमारे पत्रकार मित्रों के द्वारा होता है। और इस प्रकार के वातावरण का निर्माण होगा तो समाज की एकजुटता बनने में देर नहीं लगेगी। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, अभी ईद का मौका था, सभी ने अपील की थी कि सब लोग अलग अलग रह करके नमाज पढ़ेंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, इसका समुचित तौर पर पालन, समुचित तौर पर पालन। मंदिरों के बंद होने की बात है, लोग वहां पूजा अर्चना करना जाना चाहते हैं, ये कहा कि नहीं, घर में ही पूजा अर्चना करो, घर में ही ऑनलाइन सारी चीज करो। सब लोग मिलकर सभी के पंथों के बारे में, सभी के धर्मों के बारे में समभाव रखते हुए सब अपने तरीके से अपने धर्म का, अपने कर्म का, अपने कर्मकांड का समुचित तौर पर पालन करते रहेंगे अपने स्थान पर। ये एक सद्भाव का भाव भी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों के मन के अंदर निर्माण हुआ है, जो समाज को पूरे जोड़ने में सक्षम बनेगा, समाज को तोड़ेगा नहीं। और समाज को जोड़ने में अगर सक्षम बनता है, इन सारे मापदंडों को लेकर जो अपने जीवन में आचरण करते हैं, जो लोग चलते हैं, निश्चित रूप से इस प्रकार के नैतिक शक्ति के आधार पर, जिसकी पालना हर व्यक्ति अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से करेगा, इस नैतिक शक्ति के आधार पर उसका पालन करते हुए अगर चलेंगे तो कोविड-19 जैसे महामारी का डट करके मुकाबला कर सकते हैं और मानवीय सभ्यता को फिर से जागृत करते हुए विश्व बंधुत्व की कल्पना को आज के अवसर पर हम साकार कर सकते हैं। यह स्वरूप निर्माण हो सकता है। छोटे छोटे उद्योगों की हालत बड़ी खराब है और भी व्यापार की स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन एक अवसर प्राप्त हुआ है ऐसे समय में। हर व्यक्ति को सोचने का अवसर, जिसको इनोवेशन की बात कहते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आने, इसके लिए अवसर प्राप्त हुआ है कि आज की परिस्थिति में हम कैसे छोटे छोटे पहले के जो कुटीर उद्योग धंधे थे उसको कैसे शुरू करें। ये सारी चीजें
एक अवसर के रूप में भी हमें उपलब्ध हुई है। इसको हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, ये करने की आवश्यकता है। हमारे पत्रकार बंधुगण भी, जो मैं तो कई अखबार सब पढ़ता हूँ, मैगजीन पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ, तो इस बार की सुझाव हर तरफ आ रहे, इस बार की बातें हर तरफ की जा रही है कि समय है इस असंतुलन पर हम लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जरूरत है सकारात्मक सोच। ये सकारात्मक सोच बनी रहे तो इसको अवसर मानकर इसका लाभ उठा सकते हैं और नैतिक आधार पर सारे गाइडलाइंस का पालन करते हुए कोरोना जैसे इस महामारी का डट करके मुकाबला कर सकते हैं। आज की स्थिति ये निर्माण हो सकती है। हमारे पत्रकार बंधुओं की तरफ से ये लगातार कोशिश की जा रही है। मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। इसी ढंग से हमारे सफाई कर्मचारी हैं, इसी ढंग से हमारे पुलिस के भाई हैं, इसी ढंग से और सभी जो सुरक्षा के अंतर्गत लगे हुए सब लोग अपने जीवन को खतरे में डालकर अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और वो भी अपने इस तरह के जो भी गाइडलाइंस दी गई है उसको पालन करते आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे पत्रकार बंधु सबको साथ में जोड़कर चलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका वंदन करता हूँ और मैं आरपी सिंह जी को बधाई देता हूँ कि आज के अवसर पर पत्रकारिता इस समय कोविड-19 के अंतर्गत इसका क्या महत्व है, ये जो विषय रखा है, ये आम लोगों के पास पहुंचाने का जो प्रयास किया है, इसके लिए फिर से मैं बधाई देता हूँ। हमारे धार्मिक जी, हमारे भंवर सिंह भाटे जी, जिस बात के उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं अपने अनुभव के आधार पर और अपनी जानकारी के आधार पर, निश्चित रूप से यह विचार लोगों के लिए लाभ प्रदान करने वाला होगा। इतनी बात कहकर आगे के आपके कार्यक्रम के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।